सभी को राम राम। मैं ऋषिका आज एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है विद्या का घमंड। गंगा पार होने के लिए कई लोगों को एक नौका में बैठे। धीरे धीरे नौका सवारियों के साथ सामने वाले किनारे की ओर बढ़ रही थी। मनमोहन भी उसमें सवार थे। मनमोहन जी ने नाविक से पूछा, क्या तुमने भूगोल पढ़ी है? भोला भाला नाविक बोला, भूगोल क्या है, इसका मुझे कुछ नहीं पता। मनमोहन जी ने शिक्षा का प्रदर्शन करते कहा, तुम्हारे पाँव पर जिंदगी पानी में गई। फिर मनमोहन जी ने दूसरा प्रश्न किया, क्या इतिहास जानते हो? महारानी लक्ष्मीबाई कब और कहाँ हुई तथा उन्होंने कैसे लड़ाई की? नाविक ने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की तो मनमोहन जी ने विजयी मुद्रा में कहा, ये भी नहीं जानते, तुम्हारे तो आधी जिंदगी पानी में गई। फिर विद्या के मध्य में मनमोहन जी ने तीसरा प्रश्न पूछा, महाभारत का भीष्म नाविक संवाद या रामायण का केवट और भगवान श्री राम का संवाद जानते हो? अनपढ़ नाविक क्या कहे? उसने इशारे में ना कहा। तब मनमोहन जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी तो पौनी जिंदगी पानी में गई। तभी अचानक गंगा में प्रवाह तीव्र होने लगा। नाविक ने सभी को तूफान की चेतावनी दी और मनमोहन जी से पूछा, नौका तो तूफान में डूब सकती है, क्या आपको तैरना आता है? मनमोहन जी घबराहट में बोले, मुझे तो तैरना वैरना नहीं आता है। नाविक ने स्थिति भांपते हुए कहा, तब तो समझो आपकी पूरी जिंदगी पानी में गई। कुछ ही देर में नौका पलट गई और मनमोहन जी बह गए। शिक्षा। मित्रों, विद्या वाद विवाद के लिए नहीं है और ना ही दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन कभी कभी ज्ञान के अभिमान में कुछ लोग इस बात को भूल जाते हैं और दूसरों का अपमान कर बैठते हैं। याद रखिए, शास्त्रों का ज्ञान समस्याओं के समाधान में प्रयोग होना चाहिए। शास्त्र बना कर हिंसा करने के लिए नहीं। कहा भी गया है, जो पेड़ फलों में लदा होता है उसकी डालियां झुक जाती है। धन प्राप्ति होने पर सज्जनों में शालीनता आ जाती है। इसी तरह विद्या जब विनयी के पास आती है तो वह शोभित हो जाती है। इसलिए संस्कृत में कहा गया, विद्या विनयेन शोभते। जय जय श्री राम। जय हिंद। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।